हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लव नेक्स्ट डोर के पार्ट 5 में। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिनसुक तैयार होकर अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी। उसी समय रयू के वहाँ आकर पूछने पर कि वो क्या ढूंढ रही है, मिनसुक कहने लगती है कि वो अपना वही ब्रोच ढूंढ रही है जो उसने काफी टाइम पहले उसे दिया था। जिसके बाद रयू भी वो ब्रोच ढूंढवाने में उनकी मदद करने लगती है। उसे ढूंढते हुए रयू की नजर उन सभी कॉस्मेटिक्स पर पड़ती है जो उसने यूएस से अपनी मॉम के लिए भेजे थे, लेकिन वो अभी तक सील पैक थे। ये देखकर जैसे ही वो अपनी मॉम से पूछती है कि उन्होंने अभी तक इन्हें यूज क्यों नहीं किया है, उसकी मॉम कहने लगती है कि उन्होंने इसे एक स्पेशल ओकेजन के लिए बचा के रखा है। रयू भी उन पर चिल्लाने लगती है कि वो एक्सपायरेशन डेट के बाद इन्हें यूज नहीं कर सकती, लेकिन उसकी मॉम उसे ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि वो अभी उससे बहस नहीं करने वाली है और वो पहले ही लेट हो रही है। अब सीन शिफ्ट होता है सेंगो के ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी में, जहां हिसुक, मिसुक और बाकी दोनों फ्रेंड्स पहुंच गई थी। जहां वो सभी लोग सेंगो के नए ऑफिस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि उसी समय वही हिस सिस्टर्स भी वहां पहुंच जाती है, जिनके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ वो सभी एक टेबल पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब ही सिस्टर्स के कुछ मेंबर पहले हिसुक को सेंगो के नए ऑफिस के लिए कांग्रेचुलेट करती है और फिर अचानक ही मिसुक से पूछने लगती है कि खुशखबरी तो उसने भी दी थी और उसकी बेटी की शादी कब है। पर तभी दूसरी लेडी से बताती है कि उसकी बेटी की शादी तो कैंसिल हो गई है। जिसके बाद वो जानबूझकर मिसुक को टीज करने के लिए उससे हमदर्दी का बहाना करने लगते हैं। पर ये सुनते ही हिसुक उसे डिफेंड करने लगती है, साथ ही कहने लगती है कि अगर कोई अपना माइंड चेंज कर ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उन्हें इस चीज का इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मिसुक भी कहती है कि उन्हें इस सब के बारे में बात करके अपना दिन खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन मिसुक के दिमाग में अभी भी यही सब बातें चल रही थी। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है सेंगो को, जहां उसके फादर उसे कॉल करके वहां पर ना आने के लिए सॉरी कहते हैं। सेंगो अपने फादर से बात कर रहा था कि उसी समय उसकी नजर रयू पर पड़ती है, जो कि वहीं पर पहुंच गई थी। इसी बीच दिखाया जाता है मिसुक को, जो कि वॉशरूम में थी, कि उसी समय ही सिस्टर्स की 2 मेंबर वहां पहुंच जाती हैं और कहने लगती हैं कि मिसुक इतना ज्यादा हर्ट होने के बाद भी ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि मानो उसे इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो कहने लगते हैं कि वो हिसुक जितनी ही टैलेंटेड है, लेकिन गरीब होने की वजह से वो अच्छे कॉलेज नहीं जा पाई। साथ ही कहने लगते हैं कि उसे लगता है कि वो अपने डॉटर की सक्सेस की वजह से अपने फेलियर को छिपा सकती है। मिसुक पहले बाहर जाकर उन्हें जवाब देने के बारे में सोचती है, पर फिर ऐसा नहीं करती और वहीं पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर सेंगो के पूछने पर कि वो तो यहाँ नहीं आने वाली थी, रयू कहने लगती है कि वो बस यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने आई है और वो उनसे मिलकर यहाँ से चली जाएगी। सेंगो कहता है कि जब तक वो यहाँ पर है वो उसकी मॉम और उसके लिए कुछ खाना लेकर आएगा। पर रयू के बार बार मना करने पर अचानक ही सेंगो उससे पूछने लगता है कि क्या वो कुछ छिपा रही है और कहने लगता है कि वो किसी चीज से काफी ज्यादा परेशान लग रही है। रयू भी कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे उसकी मॉम को बुलाने के लिए कहती है, जिस पर रयू भी उसकी मॉम को बुलाने के लिए और उसके लिए कुछ खाना लेने चला जाता है। उसी समय उसकी मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है और रयू को वहाँ देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मिसुक के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रही है, रयू कहने लगती है कि वो उनका ब्रोच देने आई थी, क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा ढूंढ रही थी। पर उसकी मॉम उसे ब्रोच लेकर उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है। रयू कहती है कि वो सेंगो का वेट कर रही है। उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि वो सेंगो से बाद में बात कर सकती है और अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो वो फिर से बातें बनाएंगे। ये सुनकर रयू भी जैसे उनसे पूछने लगती है कि क्या उसे देखकर उन्हें शर्म आ रही है। उसी समय वो बाकी सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके बाद मिसुक रयू को उन सबसे इंट्रोड्यूस कराती है, साथ ही उसकी बड़ाई करना शुरू कर देती है कि वो बहुत ही फेमस कंपनी में काम कर रही थी, लेकिन उसने रेस्ट करने के लिए कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया है। उनके पूछने पर कि वो किस कंपनी में जाने वाली है, मिसुक कहने लगती है कि उसे इतनी ज्यादा कंपनी से ऑफर आया है कि अभी तक उसने डिसाइड भी नहीं किया है। मिसुक कहती है कि जब तक वो यहाँ है वो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, क्योंकि वो फिर से यूएस चली जाएगी। वहीं सेंगो दूर खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहा था, क्योंकि रयू इस सब की वजह से काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां रयू इस सब की वजह से काफी ज्यादा अपसेट होकर वापस अपने रूम में पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम के वहां आते रयू कहने लगती है कि क्या उन्होंने ये झूठ बोलने की पहले से ही प्रैक्टिस की थी। पर उसकी मॉम कहने लगती है कि उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है और वो उसकी टिकट कराने वाली हैं ताकि वो दोबारा से यूएस जा सके। इतना सुनते ही रयू भी कहने लगती है कि वो कभी चाहती ही नहीं है कि वो वापस से यहाँ पर आए, इस वजह से उन्होंने उसके रूम को भी स्टोरेज रूम में बदल दिया है। साथ ही रयू जैसी कहती है कि वो वापस नहीं जाएगी, उसकी मॉम जबरदस्ती उसका बैग उठाकर रूम से बाहर फेंक देती है। ये सब कुछ देखकर रयू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर वो ये सब कुछ क्या कर रही हैं। मिसुक कहने लगती है
कि वो हमेशा यही सोचती थी कि भले ही उसकी अपनी लाइफ कैसी भी है, लेकिन जब तक कि उसकी बेटी एक अच्छी लाइफ जी रही है उसके लिए सब कुछ ठीक है, तो वो उसे इस तरह से बिट्रे कैसे कर सकती है। रियू भी कहने लगती है कि अपनी जॉब और अपनी एंगेजमेंट को क्विट करके क्या उसने उन्हें बिट्रे किया है। साथ ही कहने लगती है कि उसने ये सब कुछ करके इतना बड़ा क्राइम तो नहीं किया कि जो वो उसे इस तरह से ट्रीट कर रही हैं। साथ ही कहने लगती है कि क्या कभी उन्होंने इस बारे में सोचा कि वो वहाँ पर जॉब करके कितना ज्यादा थक चुकी होगी कि वो वापस यहाँ पर आई और उसने कितनी मेहनत से काम किया होगा। ये सुनते ही मिसुक कहने लगती है कि वो जानती है कि उसने कितनी मेहनत से काम किया है, कि उसे यूएस जाकर पढ़ाई करने के लिए पूरी स्कॉलरशिप मिली और वो ये चीज नहीं देख सकती कि वो अपनी इतनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद कर दे। साथ ही वो जैसे ही कहती है कि वो उसकी प्राइड और जॉय है, रियू चिल्लाकर उन्हें कहने लगती है कि क्या वो उनकी प्राइड और जॉय होने की बजाय कभी उनकी डॉटर हो सकती है और क्या वो कभी उसे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट कर सकती हैं। साथ ही रियू ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो ही उनकी लाइफ की भरपाई क्यों करे। बाहर आते ही उसे सियांगो भी मिल जाता है जो कि बाहर खड़े होकर ये सब कुछ सुन रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है सियांगो को जो कि रियू को ढूंढते ढूंढते एक पार्क में पहुंच गया था, जहां वो जानबूझकर उसे देखकर ऐसे दिखाने लगता है कि जैसे उसे देखकर डर गया। रियू जो कि काफी ज्यादा उदास थी सियांगो को देखकर ऐसे बिहेव करने लगती है कि वो बिल्कुल ठीक है, जिसके बाद वो पहले पार्क के बारे में बात करने लगती है और फिर सियांगो को उसके साथ एक झूले पर जाकर बैठने के लिए कहती है। सियांगो भी पहले तो वहां जाने से मना करता है, लेकिन जैसे ही रियू ऊपर पहुंचती है वो उससे भी पहले वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद सियांगो रियू से कहने लगता है कि क्या उसे याद है कि बचपन में वो हमेशा कहा करती थी कि वो आसमान के सभी बादलों को कैंडी की तरह खाना चाहती है। रियू कहती है कि बचपन में वो सब कुछ हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो अभी बात कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सियांगो स्टोर से अम्ब्रेला तो खरीद कर लाता है, लेकिन वो भी सिर्फ अपने ही लिए, जिसे देखकर रियू भी उसी के छाते में घुस जाती है। अब कुछ देर बाद अचानक ही रियू जोर जोर से हंसने लगती है। अब सियांगो के पूछने पर कि वो पागलों की तरह क्यों हंस रही है, रियू पास्ट के सभी छोटे मोटे इंसिडेंट याद करने लगती है और उन्हें बताकर जोर जोर से हंसने लगती है। साथ ही कहने लगती है कि उसे लगता है कि वो हंसते हंसते ही रो पड़ेगी। अब अचानक ही सियांगो भी अपना अम्ब्रेला बंद कर देता है और रियू के कहने पर कि अभी तो बारिश हो रही है, सियांगो अचानक ही उसे कहने लगता है कि उसे दोनों में से सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए और अगर उसका मन रोने का कर रहा है तो उसे खुद को हंसने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। और इतना सुनते ही रियू के चेहरे से अचानक ही स्माइल गायब हो जाती है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है मिसुक को जो कि रियू का बैग लेकर वापस से उसके रूम में पहुंच गई थी। मिसुक रियू का बिस्तर लगाकर जैसे ही वहां पर बैठती है उसका वही ब्रोसर नीचे गिर जाता है और उसे देखकर मिसुक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। अब जैसे ही बारिश रुकती है सियांगो फिर से रियू को टीज करने लगता है। साथ ही रियू के कहने पर कि उसकी मॉम उसे काफी हेट करती है, सियांगो भी कहने लगता है कि फिलहाल तो वो भी उन्हें हेट करती है, जिस पर रियू कहने लगती है कि उसके लिए कितनी शर्म की बात है कि अपनी इस एज में आकर वो अभी भी अपनी मॉम को हेट करती है। जिसके बाद सियांगो उसे कहने लगता है कि लोग उसी से हेट करते हैं जिससे उसे काफी ज्यादा प्यार होता है। साथ ही कहने लगता है कि जिस आदमी से किसी को बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और वो उस एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर पाता तो आदमी उसे हेट करने लगता है। वो अभी बात कर ही रहे थे कि उसी समय एक टूटते हुए तारे को देखकर रियू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही टूटते हुए तारों को देखकर विश मांगने लगते हैं। रियू के पूछने पर सियांगो उसे बताने लगता है कि उसने इस चीज के लिए विश मांगी है कि उसकी कंपनी बंद ना हो। सियांगो उसे बताने लगता है कि उसने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है। वो कहने लगता है कि उनके पास कोई भी नया क्लाइंट नहीं है और पुराने क्लाइंट्स ने अभी तक उनके डिजाइन के पैसे भी नहीं दिए हैं। इतना सुनते ही रियू भी तुरंत तैयार हो जाती है और उस क्लाइंट से पैसे निकलवाने के लिए सियांगो को उसे वहां ले जाने के लिए कहने लगती है। अब रियू प्लानिंग करने लगती है कि क्या उसे कोई एनिमल प्रिंटेड वाली टी शर्ट पहन लेनी चाहिए, पर सियांगो उसे कहता है कि उन्हें क्लाइंट के पास जाने के बदले किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाना चाहिए। ये सुनते ही रियू उसे कहने लगती है कि क्या वो उसकी मन की बातें पढ़ सकता है, क्योंकि उसने विश में भी यही मांगा था। वहीं सियांगो तो अभी भी उसे टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ता और कहने लगता है कि वो एनिमल प्रिंटेड की टी शर्ट कभी ना पहने, क्योंकि अगर उसने कभी ऐसा किया तो एनिमल हंटर्स उसे तुरंत मार डालेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां मिसुक जैसे ही रियू को जगाने के लिए उसके कमरे में पहुंचती है वो देखती है कि रियू तो वहां पर है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर रियू तैयार होकर कुछ सामान लेकर कहीं जा रही थी। इसी भी दिखाया जाता है म्योंग्यो को, जहां जैसे ही नायुन उसे आकर बताती है कि उसने उस क्लाइंट को चेंजेस न करवाने के लिए मना लिया है,
म्योंगयू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। साथ ही नायोन के पूछने पर कि संगयू कहाँ है, म्योंगयू कहने लगता है कि वो अभी तक ऑफिस नहीं आया है। साथ ही कहने लगता है कि वो तो उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रियू के घर आते ही उसके फादर उसे डिनर पर आने के लिए कहते हैं, पर रियू उन्हें ये कहकर वापस अपने रूम में जाने लगती है कि उसे भूख नहीं है। पर अपने रूम में जाते ही रियू इतना ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि वो अपनी मॉम को चिल्लाते हुए सीधे किचन में भाग जाती है। और यही हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने रियू के वो कमरे को वापस से पहले जैसा बना दिया था। अब रियू अपनी मॉम से इस सब के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे चुपचाप टेबल पर बैठकर खाना खाने के लिए कहने लगती है। वहीं उसके कहने पर उसके फादर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने संगो से कहकर उसके रूम को दोबारा से रीडेकोरेट करवाया है। यही हमें दिखाया जाता है कि रियू की मॉम संगो को कॉल करके कहती है कि क्या वो उसका रूम रीडेकोरेट कर सकता है, क्योंकि भले ही वो कुछ दिन के लिए रहे या फिर कुछ महीनों के लिए, वो उसे स्टोर रूम में ऐसे नहीं रहने दे सकती। जिस पर शंगू भी तुरंत एग्री हो जाता है। जिसके बाद शंगू उसके रूम की सफाई से लेकर रूम के हर एक सामान को खुद जाकर चूज करता है ताकि वो उसके रूम को बहुत ही अच्छे से सजा सके। वहीं प्रेजेंट में रियू कहने लगती है कि अगर वो ऐसा कर रही थी तो उन्हें इस बारे में उसे बताना चाहिए था। उसकी मॉम कहती है कि वो उसे बताने गई थी लेकिन वो अपने रूम में थी ही नहीं। जिसके बाद उसकी मॉम उसके लिए खाना लगाती है। वहीं रियू वही ब्रोच अपनी मॉम को लगे हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो अभी खाना शुरू ही करते हैं कि उसी समय दोंगजिन भी वहां पहुंच जाता है। उसकी मॉम के कहने पर दोंगजिन जैसे ही कहता है कि वो डाइट पर है, उसकी मॉम उसे चुपचाप वहां बैठकर खाने के लिए कहती है। साथ ही उन्हें धमकी भी देती है कि अगर इस बार उन दोनों ने लड़ाई करी तो वो उन दोनों को बाहर फेंक देंगी। अब डिनर करते ही रियू भी अपने रूम में पहुंच जाती है, जहां वो अपने रूम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। पर जैसे ही थोड़ी देर बाद उसकी नजर छत की ओर पड़ती है, वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसकी पूरी छत पर संगो ने स्टार्स लगाए हुए थे। ये देखकर उसे पास्ट का वही दिन याद आने लगता है जब उसने अपनी पूरी छत पर स्टार्स लगाए थे। वहीं प्रेजेंट में उसके लिए ये सारा काम संगो ने किया था। अब ये सब कुछ देखकर रियू इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तुरंत संगो को कॉल करती है और उससे पूछने लगती है कि उसने सीलिंग पर स्टार कैसे लगाए। संगो भी कहने लगता है कि उसने उसके पूरे रूम को पास्ट में पीछे भेज दिया है और उसके पास्ट रूम को पूरा रिक्रिएट किया है ताकि वो अपने पास्ट को फिर से याद कर सके, जब उसने अपने सीनियर को लव लेटर भेजा था और उससे रिजेक्ट होने के बाद रोने के लिए उसने जिस बेड को यूज किया था। उसके इतना कहते ही रियू भी वही सब याद करके काफी ज्यादा एम्बेरस होने लगती है और कहने लगती है कि वो ये सब कुछ बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती। साथ ही संगो उसे अपना कर्टन प्रॉपर्ली बंद रखने के लिए कहता है, पर इतना कहते ही जैसे ही रियू अपनी विंडो खोलती है उसे सामने संगो दिख जाता है जो कि अपने घर में था। संगो कहता है कि वो उसे पर्दा लगाने के लिए सिर्फ इसीलिए कह रहा था क्योंकि वो उसका गंदा चेहरा बार बार नहीं देखना चाहता। रियू भी उसे कहने लगती है कि उसे इस व्यू की चिंता क्यों हो रही है क्योंकि वो तो यहाँ पर रहता भी नहीं है। पर उसी समय जैसे ही संगो कहता है कि अब से वो वापस यहीं पर रहने आ गया है, रियू को पास्ट का वही सीन याद आ जाता है जब वो स्टार्स लगाते हुए जैसे ही गिरने वाली थी, उसी समय संगो ने वहां आकर उसे बचा लिया था। और एक दूसरे के इतना नजदीक होने की वजह से उनकी हार्ट बीट्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी और प्रेजेंट में भी वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को घूर ही रहे थे। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लव नेक्स्ट डोर के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।